तो अब मैं थोड़ा-सा इसको राष्ट्रीय संदर्भ में ले जा रहा हूँ कि मोदी जी का इस हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से एक छवि बनी है कि वो इनइफेक्टिव हैं। उनकी बातों को सुन नहीं रहे, उनके सभाओं में भीड़ नहीं आ रही। वो क्या मैसेज कैरी कर रहा है राष्ट्रीय राजनीति के लिए? और राहुल गांधी के बारे में जो आपने अभी कहा, उसका क्या मैसेज निकलेगा? कुल मिला के बदलाव हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए, इस चुनाव का महत्व क्या है? ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक मायने में इससे कोई केंद्र सरकार की स्टेबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राज्यों की सरकारें हैं। लेकिन इस देश में जो लोग राजनीति समझते हैं, देखते हैं, वो इस चुनाव में केवल एक चीज ढूंढेंगे कि चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति हुई, जहां पहुंची है, उससे बीजेपी नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है कि वहीं खड़ी हुई है। अगर हरियाणा में बीजेपी की बुरी हार होती है, समझिए बीजेपी को 20-25 सीट या उससे कम सीट आती है, 20 से कम सीट मान लीजिए आती है, तो राजनीति समझने वालों के लिए मैसेज होगा कि भाई डाउन जा रही है। और राजनीति एक मायने में मुकेश जी स्टॉक मार्केट जैसी चीज होती है, परसेप्शन मैटर करता है। और एक चीज लोग देखते हैं, अप या डाउन, बाकी परसेंटेज कोई नहीं देखता, अप एंड डाउन देखते हैं। अगर ये मैसेज जाता है कि भाई बीजेपी डाउन है, तो उसका एक ही मतलब होगा कि मोदी जी जो जादू कर सकते थे, वो जादू अब नहीं चल रहा। मैं नहीं कहता कि इससे कोई मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, वो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण होगा अभी फिलहाल, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं, अभी अभी सरकार बनी है, और ये 2-3 हार अगर हो भी जाती हैं तो मोदी जी शायद उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। हालांकि खींचतान शुरू हो गई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके इस वक्त जो खींचतान चल रही है, वो आपको बीजेपी के आंतरिक समीकरण का अनुमान देती है। इन सब में अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई मोदी जी बीजेपी को हरियाणा का चुनाव नहीं जितवा पाए, जबकि पिछले चुनाव सिर्फ उनके नाम पे लड़े गए थे, और एक मायने में आप कह सकते हैं कि पिछली बार बीजेपी सब तमाम दिक्कतों के बावजूद अगर सरकार बना पाई थी, तो उसमें मोदी जी का कंट्रीब्यूशन था। तो अगर वो नहीं बना पाते हैं तो निश्चित ही नेगेटिव सिग्नल जाएगा, और ये बात महाराष्ट्र और झारखंड में भी चेक की जाएगी। अगर ये जो 4 चुनाव हैं, मान लीजिए इनमें 3 में बीजेपी हार जाती है, तो फिर मैसेज ओवरऑल जो देश को जाता है वो ये है कि भाई स्टॉक डाउन है। और स्टॉक डाउन होने जैसे ही सिग्नल जाता है, उसका असर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पे पड़ेगा, उसका असर बीजेपी के फाइनेंसर्स पे पड़ेगा, उसका असर राजनीति के जो जमीन के खिलाड़ी हैं सबके समीकरण पे पड़ेगा। अब जिसने अगला बिहार का चुनाव लड़ना है, जिसने 2027 के गुजरात का चुनाव लड़ना है, वो हरियाणा के चुनाव को देखेगा, वो वहां से सिग्नल पिकअप करेगा, जमीन पे मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिंबल है, अगर जो हम बात कह रहे हैं वो वास्तव में 8 तारीख को निकलती है, ब्रॉडली जो कह रहे हैं, कोई आंकड़े हमने दिए नहीं है, इसलिए कोई आंकड़ों का खेल है नहीं, मगर मोटे तौर पे कि कांग्रेस जीतती है और कंफर्टेबली जीतती है, अगर वो होता है, तो इससे दिल्ली के चुनाव पे असर पड़ेगा, बिहार के चुनाव पे, और सबसे पहले तो महाराष्ट्र के चुनाव पे असर पड़ेगा। ये मैं नहीं मुझे अभी तक वैसे समझ नहीं आया कि क्यों इन लोगों ने हरियाणा के चुनाव को अलग करवा लिया। मैं इन लोगों की बात इसलिए कह रहा हूं कि ये तो मैं भी, इस देश का कोई बच्चा भी मानने को तैयार नहीं होगा कि चुनाव आयोग ने स्वतंत्र फैसला लिया होगा। फैसला तो बीजेपी का है। बीजेपी ने क्यों अलग करवाए ये चुनाव, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि अगर यहां से बुरी तरह से पिट के बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में जाती है, तो आप तो पहले ही डाउन हो गए, पहले दिन ही। हरियाणा का चुनाव के परिणाम आने के 1-2 दिन बाद महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होगी, तो पहले ही आप तो माइनस में चल रहे हो। तो पहला असर पड़ेगा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे, असर पड़ेगा दिल्ली के चुनाव के मोराल पे, असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पे। और वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि मेरी धारणा जो है वो ये कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो निर्णायक होगा। यानी कि अगर बीजेपी एनडीए बिहार में हार जाता है, क्योंकि लोकसभा वो जीते हैं, धड़ल्ले से जीते हैं, अगर बिहार में बीजेपी हार जाती है, तब मैं कहूंगा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो जाएगी। इन सब की शुरुआत अब हरियाणा से हो रही